और एसटीईटी में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हेतु जो प्रोसेस चल रहा है उसमें स्टेट में जो अभ्यर्थी हैं वो नदारद हैं। कैसे नदारद हैं? अभ्यर्थियों की संख्या क्यों कम हो गई, कौन कौन से विषय के अभ्यर्थी नहीं मिले और कितने सीटों पर कितने अभ्यर्थी आए हैं या कितने लोगों का आवेदन आया है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि 17 सितंबर तक जो है वो आवेदन लेने की बातें आपको पता थी, लेकिन मुख्य बातें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए पद से आधे आए आवेदन। ये बिहार शरीफ का हिंदुस्तान एडिशन है और आप लोगों के माध्यम से ही यह जो है हमारे पास आया। इसमें कई जानकारियां हैं जो कि बतानी बेहद आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि शिक्षक बहाली केवल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में जमा लिया गया था आवेदन। 1255 पदों के लिए मात्र 687 आवेदन जो है वो आए थे। यानी कि कहीं ना कहीं छठे चरण की जो बात थी, जो लगातार हम लोगों ने कही थी कि 50% से ज़्यादा सीटें जो हैं वो खाली रह सकती हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 1255 सीटों में 687 के आसपास के अभ्यर्थी, यानी कि लगभग आप अंदाज़ा लगाएं तो 40 से 50% आवेदन ही नहीं आया। यहाँ क्या है पूरा खबर आप देखिए कि जिले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के लिए निकाली गई 1255 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए 17 सितंबर तक आवेदन लिया गया। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह आवेदन और इन सारी परिस्थितियों को देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि 7वें फेज से इसका बहुत ही डायरेक्ट लिंक जो है इसलिए है क्योंकि ये सारी वैकेंसी 7th फेज में कन्वर्ट होंगी, आगे पास आउट होंगी, और वो सारी वैकेंसी जो यहाँ बच जाएंगी वो 7th फेज के अभ्यर्थियों को जो है उसमें मौका मिलेगा, और उन सारे लोगों को जो क्वालिफाई है अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले, इसलिए इस पर नज़र बना करके रखना बेहद आवश्यक है। जो आवेदन जमा लिया गया 17 सितंबर तक, लेकिन उन पदों पर बहाली के लिए अंतिम दिन तक मात्र 687 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए, जिसमें कि आप देखें कि उच्च माध्यमिक के लिए 701 पद थे और माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल के लिए 554 पद पर जिले भर में बहाली होनी थी। अब इसमें हिंदी विषय, उर्दू, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय के आवेदन जमा लिए गए हैं। जिले भर में केवल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कमरुद्दीनगंज को ही आवेदन जो है जमा करने का केंद्र बनाया गया था, और जिला शिक्षा विभाग अब 10 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी में जुट गया है। डीईओ जो केशव प्रसाद व संभाग प्रभारी पुंजय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार ही सारा काम किया जा रहा है। आवेदन जमा कराए जा चुके हैं और अब जो है ये प्रक्रिया शेड्यूल के तहत ही आगे बढ़ेगी। उसके अनुसार 18 से 29 सितंबर तक औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी हो जाएगी। आपको पता है कि आज 21 सितंबर हो चुकी है। उसके बाद 5 अक्टूबर को औपबंधिक मेधा सूची का जो है वो नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन कराया जाएगा, जबकि 8 अक्टूबर को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेट आप लोग हमेशा याद रखने का प्रयास करेंगे। ये आपत्ति ली जाएगी, अगर कोई गड़बड़ियाँ हुई हैं तो उन सारी गड़बड़ियों का निराकरण हेतु आपसे ऑब्जेक्शन रेज कराया जाएगा, और 26 को जिला स्तर पर कैंप लगाकर प्रमाण पत्रों की जांच होगी। क्या है पूरा माजरा, यहाँ पर भी देखें कि संभाग प्रभारी ने बताया कि 19 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण कर लिया जाएगा और 22 को मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसके बाद 25 नवंबर को नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी 25 नवंबर को, और जबकि 26 नवंबर को जिला स्तर पर कैंप लगाकर नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और 27 को फिर कैंप लगाकर नगर पंचायत के अभ्यर्थियों की जांच होगी, और 29 को जो है जिला परिषद के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच, और 2 दिसंबर को अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद और शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन कराया जाएगा। उसके बाद 6 दिसंबर को नियोजन इकाई के द्वारा अंतिम मेधा सूची को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तत्पश्चात अंत में 10 दिसंबर तक जो है चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सारा डेट याद रखेंगे आप लोग, 25 नवंबर, 26 नवंबर ये प्रमाण पत्रों की जांच, फिर 27 को कैंप लगाकर नगर पंचायत में, 25 को आपको पता है कि 25 को जो है वो नगर निगम, 26 को जिला स्तर पर, 27 को नगर पंचायत में, 29 को जिला परिषद के अभ्यर्थियों में, और 2 को जो है अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद और शहरी निकाय में अनुमोदन, 6 को नियोजन
इकाइयों के द्वारा अंतिम मेधा सूची को सार्वजनिक कर दिया जाएगा और 10 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और जितने भी सीटें बच रही हैं वो सारी सीटें जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी आने वाले फेज में, आने वाले चरण में। आवेदन जमा करते समय ये कागजात जरूरी, जिसमें कि पूर्ण रूपेण और सुस्पष्ट भरा हुआ स्व अभिप्रमाणित फोटो युक्त मूल आवेदन पत्र, STET अंक पत्र, प्रवेश पत्र की स्व प्रमाणित कॉपी, मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर अंक पत्र प्रमाण पत्र की कॉपी, साथ ही साथ BEd BPEd प्रमाण पत्र की कॉपी, जाति और निवास प्रमाण पत्र किसी अन्य नियोजन इकाई में पहले से नियोजित हैं तो नियोजन इकाई द्वारा आवेदन के लिए निर्गत अनुमति संबंधित पत्र भरकर जो है वो जमा करना होगा। ये सभी बिंदुओं को आप देख सकते हैं, और ये स्पष्ट जानकारी यहाँ पर जो है 17 सितंबर तक आवेदन लेने के बाद 687 अभ्यर्थी जो हैं वो आपको आ पाए हैं आवेदन में, और 1255 टोटल सीटें थी, लेकिन लगभग आप अगर देखें तो 600 के आसपास की जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई। और एक ज़िले में अगर 600 सीटें रिक्त रह रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो रिक्त रह सकती हैं। लगभग 50% के आसपास की सीटें यहाँ आप देख सकते हैं कि रिक्त है, जो कि अगले फेज में इसका जो है वो कैलकुलेशन करके, रिकैलकुलेशन करके विभाग जो है इसको जोड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और इस पर नज़र बना करके रखेंगे। सारी परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे, सारी चीज़ों से आपको जो है अपडेट रखना होगा, इसलिए जो है इन सारी बिंदुओं को बताना बेहद आवश्यक था। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।